Assalamualaikum. I am the chemistry teacher of Young Scholar School and College. आज हम 10th क्लास के चैप्टर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का लास्ट टॉपिक देखेंगे, विच वन इज़ सॉल्ट्स. व्हाट इज़ अ सॉल्ट? एक सॉल्ट क्या है? नॉर्मली हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सॉल्ट. हम लोग इसे फ्लेवरिंग फूड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. वी थिंक अबाउट सॉल्ट्स आर यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड. दिस इज़ राइट, बट नॉट इट इज़ राइट फॉर ऑल द टाइम्स. समटाइम्स आज हम देखेंगे सॉल्ट को केमिस्ट्री के टर्म से. सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स. सॉल्ट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जनरली आमतौर पर फॉर्म्ड जो बनते हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस. जब हम एक एसिड का एक बेस से रिएक्शन कराते हैं तो उससे हमारे सॉल्ट बनते हैं. हम देखते हैं सॉल्ट प्रिपेयर कैसे किया जाता है. प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं, सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है. तो नॉर्मली हम लोगों ने कहा कि एक एसिड का जब आप बेस से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है. सॉल्ट प्लस वाटर के सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म्ड होते हैं. इसके अलावा इसकी और भी प्रिपरेशंस हैं जिसमें हम सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स. हम एसिड को अगर बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है. इसी तरह अगर हम एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट से कराते हैं तो उससे भी सॉल्ट और वाटर बनता है. चूँकि ये कार्बोनेट है, इसमें कार्बन भी इन्वॉल्व है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रिपेयर होगी. इसके अलावा थर्ड प्रिपरेशन मेथड अगर देखें तो एक एसिड को जब आप किसी मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो उससे हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्ड होती है. द फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट इज़ एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड. मेटालिक ऑक्साइड का जब एसिड से रिएक्शन करें तो उससे भी हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है. हमेशा इस बात को जहन में रखें, मेटालिक ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो बेसिक होती है. हमेशा बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स जब मिलते हैं एसिड के साथ तो वो भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. अब हम थोड़ा सा सॉल्ट की कंपोजिशन को देखते हैं कि सॉल्ट के अंदर जो आयंस होते हैं वो उनको एसिड और बेसिक रेडिकल्स क्यों कहा जाता है. लेट अस एग्जांपल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं. हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड में फर्स्ट आयन इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड आयन इज नेगेटिव. पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड द नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन. Salts are made up of positive ions and negative ions. जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक सॉल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने हुए हैं. अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कहाँ से आते हैं? जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं पॉजिटिव आयन कहाँ से आता है और नेगेटिव आयन कहाँ से आता है, कहाँ से डिराइव होता है? उसी लिहाज से हम इसे कैटायन, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल कहते हैं. पॉजिटिव आयंस आर कैटायंस डिराइव फ्रॉम अ बेस. जो ये पॉजिटिव वाला यानी ये सोडियम आयन है ये डिराइव होता है कहाँ से? किसी बेस से. अगर हम इसकी एग्जांपल को लें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस. ये एक बेस है और इसका अगर हम एक रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, दिस इज एन एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, H2O. यहाँ पे जो सोडियम है ये बेस का पार्ट था पहले और बेस से ही ये डिराइव हुआ सॉल्ट के अंदर. इसीलिए सोडियम आयन या कैटायन को हम लोग कहते हैं ये एक बेसिक रेडिकल है, ये एक बेसिक रेडिकल है. इसी तरह जब हम बात करेंगे क्लोरीन की तो ये क्लोरीन चूँकि पहले एसिड में था और एसिड से ये सॉल्ट में आया है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? एसिड रेडिकल. अब इसके बाद हम लोग सॉल्ट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं. पहले हम लोग सॉल्ट की करेक्टरिस्टिक्स को देखने से पहले हम लोग कुछ सॉल्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि सॉल्ट्स होते कैसे हैं, देखने में कैसे लगते हैं. दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, this is sodium chloride and this is copper sulfate. These are the ionic compounds. अभी हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट के बारे में देखेंगे. सॉल्ट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. सॉल्ट कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स.
जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बिकॉज इट कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसके बाद सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सॉल्ट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ हमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर आयंस होते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, इसीलिए इन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सॉल्ट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनको मेल्ट करने के लिए जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से भी अबव होता है, तो इसीलिए ये जितने भी सॉल्ट्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ये वो वाटर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक शेप ऑफ द क्रिस्टल। किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल के लिए जो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जस्ट सपोज मैंने आपको कॉपर सल्फेट दिखाया, देखें कॉपर सल्फेट में जो क्रिस्टल्स बनी हुई हैं ये वो जो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल की जो रीज़न है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टल्स जो हैं ये इनकी रीज़न होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो इसमें वाटर मौजूद होता है उसकी वजह से इनकी क्रिस्टल्स होती हैं, इनकी शेप होती है, स्पेसिफिक शेप होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट। जैसे कि हम लोग अभी ये कॉपर सल्फेट देख रहे हैं तो इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो 5 मोल्स है, जस्ट 5 मोल्स कॉपर सल्फेट, और ये स्पेसिफिक होगा हर एक सॉल्ट के लिए। ये नहीं है कि अगर आप किसी भी सॉल्ट के अंदर जितने मर्जी नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दें, ये स्पेसिफिक होंगे फॉर ईच सॉल्ट, हर सॉल्ट के लिए। सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट की कितनी टाइप्स होती हैं। नॉर्मली हम लोग सिर्फ टेबल सॉल्ट के बारे में जानते हैं, आज हम उसकी फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। ये 6 टाइप होती हैं इसकी। नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मली जो घर में हम लोग सॉल्ट खाते हैं वो तकरीबन नॉर्मल सॉल्ट से होते हैं, और वो बनते हैं जब किसी एसिड का एक बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो उससे हमारे बनते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम एक बात करें एसिडिक सॉल्ट की, एसिडिक सॉल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड का जब किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो उससे एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं। एसिडिक सॉल्ट में पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है, इसमें हाइड्रोजन आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है। नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट में जब हम लोग किसी एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं, एसिड का जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होंगे, और जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराएंगे तो बेसिक सॉल्ट्स फॉर्म होंगे। इसके बाद आते हैं डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? डबल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि देखें फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये 2 सॉल्ट्स हैं इसके अंदर, इसीलिए इन सॉल्ट को कहा जाता है डबल सॉल्ट्स। इनमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो आम नॉर्मली हम लोग घरों में ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं, कभी हमने आज तक उसका फॉर्मूला नहीं देखा, तो आज हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड 2 आयंस ऑफ क्लोरीन। इसमें एक से ज़्यादा कैटाइंस या एनाइंस प्रेजेंट होते हैं। देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें एक कैटाइन है और बाकी एनाइंस हैं। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट में आ जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है पोटेशियम फेरोसाइनाइड की। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं उसमें जो कैटाइन होता है वो सिंपल होता है और एनाइन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है, सम टाइम एनाइन सिंपल होंगे और कैटाइन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में पोटेशियम फेरोसाइनाइड की एग्जाम्पल है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिखा। द लास्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ सॉल्ट। हमने इतना कुछ सॉल्ट के बारे में देखा, पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन देखी। अब हम देखेंगे सॉल्ट का इस्तेमाल डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है, हम लोग कहाँ कहाँ सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सॉल्ट जो हमारे घरों में होता है वो है यूज्ड एज टेबल सॉल्ट। हम लोग सबसे ज़्यादा सॉल्ट को अपने घरों में टेबल सॉल्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, अपने फ्लेवरिंग फूड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, सम टाइम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स के लिए भी इस्तेमाल होता है सॉल्ट। नेक्स्ट है जी यूज्ड फॉर डी आइसिंग रोड।
जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्नोफॉल्स होता है, वहाँ पर रोड जो होते हैं वहाँ पे आइस आ जाती है, और इस आइस को वो डी आइस करने के लिए, रोड को क्लीन करने के लिए वो लोग आइस सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र्स के तौर पर हम लोग इसे खाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इससे मुख्तलिफ़ केमिकल्स भी बनाए जाते हैं, ये इसके डायरेक्ट यूजेज़ हैं। इसके अलावा इनसे और चीज़ें भी तैयार की जाती हैं, जैसे कि आप इससे पेपर प्रिपेयर करते हैं, इससे आप केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं। आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब भी सॉल्ट्स ही हैं। ये भी सारे सॉल्ट्स के, ये केमिकल सारे सॉल्ट हैं। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस और ग्लास, ये सब इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बुक में लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ सॉल्ट, पेज नंबर 35। इसमें काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने टॉपिक लिख दिया है यूजेस ऑफ सॉल्ट। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला इसकी समझ आ जाएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कॉन्टैक्ट ऑन द स्कूल व्हाट्सएप नंबर, और इंशाल्लाह हम आपको इसके क्वेश्चन के आंसर देंगे। अल्लाह हाफिज़।